क्या कर रहे हो? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 13 नवंबर और इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों आज बच्चे नहीं आए हैं दोनों, क्योंकि सुबह ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और अभी फिलहाल कड़क धूप निकल चुकी है और दिन भर बढ़िया धूप रहने वाली है। गायों के लिए मौसम बहुत ही शानदार है और आजू बाजू आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा है। सुबह से धूप निकल चुकी है और सर्दियों में धूप सेकने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पर लालू और मंगल चल रहे हैं। सामने चने का खेत है, पूरा खेत आवारा पशु ने खा डाला है। चना अब बचा नहीं है इसके अंदर, थोड़ी सी जगह में लगा रखा था, लेकिन चारों तरफ से बाउंड्री होने के बावजूद आवारा पशु ने घुस घुस के पूरी फसल बर्बाद कर दी है। तो वो भाई बड़े परेशान है। थोड़ा थोड़ा चना उगा था और उतने में ही पशुओं ने आक्रमण कर दिया। तो अभी फिलहाल दोस्तों मेरा काम सारा हो चुका है। गाय आराम से अंदर खा रही है अभी फिलहाल। और आज मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। सबसे पहले मैं राज तिवारी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि हमेशा से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं और किसी कारणों से मैं कमेंट्स की ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। राज तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेगुलर हमारे वीडियोज़ देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए, अपना काम बढ़िया करते रहिए। और आपने कल पूछा था कि मिनरल मिक्सचर कौन सा दूँ, तो देखिए मिनरल मिक्सचर आप कोई सा भी दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक किसी कंपनी का दीजिए। मिनरल मिक्सचर सारे बहुत बढ़िया हैं और अगर 1 केजी की बात की जाए तो किसी भी कंपनी का आप ले लो, 150-200 रुपये से कम का कोई नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप वही मिनरल मिक्सचर दीजिए जो आप अफोर्ड कर सकें। और हमेशा मिनरल मिक्सचर की बड़ी पैकिंग लीजिए। 20 किलो की 25 किलो की पैकिंग अगर आती है तो वो लीजिए। 3500 के आसपास पड़ेगी आपको। किसी भी कंपनी के रेट लगभग सभी सेम है, तो आप लीजिए, वही रेगुलर खिलाइए। किसी भी कंपनी का दीजिए, बस मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का, और सारे मिनरल मिक्सचर बढ़िया हैं। तो दोस्तों मैंने तो काफ़ी सारी कंपनियों के यूज़ किए हुए हैं, जैसे हिमालय का भी किया हुआ है, नेचुरल रेमेडीज़ का भी किया हुआ है, ट्रेटा का भी किया हुआ है और उसके बाद फिर अपना मैनकाइंड का भी किया है। ये 4-5 कंपनियां हैं जिनके मैंने यूज़ किए हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो आप किसी भी कंपनी का यूज़ करो, बस रेगुलर दीजिए मिनरल मिक्सचर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फीडिंग की अगर बात की जाए तो फीड में आप अपने पशुओं को, अगर आप पशु आहार खिलाते हैं, मतलब जो पैलेट फॉर्म की फीड आती है ना, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो वो पैलेट फॉर्म का फीड अगर आप देते हैं, सिर्फ उसी में अपने पशुओं को रखते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक क्वांटिटी दी होती है कि कितने लीटर दूध पे हमें कितना दाना देना है, मतलब वो पैलेट फॉर्म का फीड देना है। तो आप उस फीड को उसी अनुपात में दीजिए जिस अनुपात में उस पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है, और उसी हिसाब से दीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वरना कई भाई क्या करते हैं कि लिखा होता है उसके ऊपर कि 1 लीटर दूध पे 400 ग्राम देना है, और वो लोग दे देते हैं, मान लो 10 लीटर वाली गाय है तो उसको पता चला कि 2 ही किलो देते हैं सुबह और 2 किलो शाम। तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको उसके जो बॉडी वेट है, जैसे 10 केजी दूध देने वाली गाय है तो उसको 12, मतलब आपको देना पड़ेगा 7 केजी, 5 केजी देना पड़ेगा उसके दूध के लिए और 2 केजी देना पड़ेगा बॉडी वेट के लिए। अगर आप पशु आहार देते हैं, कोई भी पैलेट फॉर्म का फीड देते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसके जो प्रिंट पे दिया हुआ है कि इस अनुपात में दीजिए, उसी अनुपात में देंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप कोई भी कंपनी का फीड दीजिए, साथ में खलियाँ यूज़ कीजिए, चोकर को ज़रूर यूज़ कीजिए, और साथ में चने वने की चुनी, मक्का वगैरह हो गया, ये सब ज़रूर ऐड कीजिए। और सिर्फ पैलेट पे मत रहिए, क्योंकि कई बार छोटे पशुपालक भाइयों को एक ही कंपनी का फीड हमेशा मिल नहीं पाता है, तो फिर आप फीड बदलते रहोगे, परेशान होते रहोगे। इससे अच्छा आप किसी भी कंपनी का पैलेट फॉर्म वाला फीड यूज़ कीजिए, साथ में खली, चुनी, चोकर ये भी ऐड कीजिए, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पशु की बॉडी वेट भी बढ़िया रहेगा। नहीं तो अगर आप पैलेट फॉर्म वाला फीड देते रहेंगे तो फिर पशु की कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ डाउन हो जाती है। तो मैंने यूज़ किया हुआ है, कई कंपनियों का किया है। हमारे यहाँ सांची का उपलब्ध है, मुक्ता का उपलब्ध है, उसके बाद फिर कपिला का आता है और अन्य पतंजलि वगैरह का हो गया। इन सब के कंपनियों की फीड मैंने यूज़ की। कोई अच्छी कंपनी के तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उसके साथ चुनी, चोकर और खली वगैरह देना ज़रूरी है, मैं तो यही मानता हूँ। और मिनरल मिक्सचर किसी भी कंपनी का दीजिए, बढ़िया रहेगा। उसके बाद हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है जय गेमर, तो उनका सवाल था कि मेरी एक बच्चिया है जो कि गाय है, जो कि चौथी बार बच्चा देने वाली है, तो उसको मैं क्या दूँ। तो 9वां महीना चल रहा है, तो आप 9वां महीना चल रहा है तो आप उसको अच्छी मात्रा में चने की चुनी दीजिए दोस्तों, क्योंकि बॉडी वेट बढ़ाने के लिए चने की चुनी बहुत अच्छा काम करती है और उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा भी अच्छी होती है। तो आप चने की चुनी को यूज़ कीजिए अपनी बच्चा देने वाली गाय को। उसके बाद खल वगैरह जो भी आपके एरिया में उपलब्ध है उसको अच्छी क्वांटिटी में दीजिए, उसी प्रकार से दीजिए जैसे वो दूध देती हो। ये ट्रांजेशन फीड अगर उपलब्ध हो किसी कंपनी की तो वो भी आप ऐड कीजिए। और साथ में जब आपकी गाय को बच्चा देने का समय आ जाए तो उसके बच्चा देने के 24 घंटे पहले आप उसको कोई भी कैल्शियम जेल पिला दीजिए, ताकि उसको ब्याने के बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो, मिल्क फीवर वगैरह ना हो। तो इसके लिए आप उसको लास्ट में जब ब्याने वाली है उसके 24 घंटे पहले आप एक कैल्शियम की शीशी पिला दीजिए,
जैसे ही वो बच्चा दे दे उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप फिर से दूसरी कैल्शियमस्ट की या फिर किसी भी कैल्शियम जेल की आप सीसी पिला दीजिए। और तीसरी सीसी आपको पिलानी है ब्याने के 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब आप 12 घंटे बाद भी दे सकते हैं बच्चा देने के। एक तो देनी है आपको 24 घंटे पहले, उसकी दूसरी देनी है आपको बच्चा देने के बाद 1 घंटे के अंदर, और तीसरी जो सीसी आप देंगे वो आप उसको 12 घंटे बाद भी दे सकते हैं, 24 घंटे के अंदर कभी भी दे सकते हैं बच्चा देने के बाद। तो इस तरीके से अगर आप 3 कैल्शियम की सीसियां पिला देंगे तो आपकी गाय को कोई समस्या नहीं होगी, मिल्क फीवर वगैरह नहीं होगा। मिल्क फीवर वगैरह का डर जो होता है वो 48 घंटे तक होता है गाय के बच्चा देने के बाद। तो आप ये सीसियां वगैरह जो कैल्शियम की होती हैं वो जरूर पिला दें। और आप चाहे तो विटामिन एच भी दे सकते हैं ताकि उसका अडर अच्छे से ग्रोथ करे। आखिरी के 20 दिनों में मेटाबोलाइट दे दीजिए, 2 डब्बे दे देंगे तो भी उससे अच्छा अडर ग्रोथ करेगा, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, मिल्क फीवर नहीं होगा, सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। और एक हमारे सागर ढाना की सब्सक्राइबर है, तो उनका कहना ये था कि हमारी बछिया है नंदिनी के बराबर है और नंदिनी के साथ ही गाभिन हुई थी, तो उसको मैं क्या खिलाऊं ताकि उसका बॉडी वेट बढ़े। तो आप उसको बढ़िया बेहतरीन शानदार सानी वगैरह दीजिए, जो भी आप उसको पसंद हो वो खिलाइए, जो अच्छे से खा रही हो उसको प्रयास कीजिए। हरा चारा ऐड कीजिए अच्छी मात्रा में ताकि वो रुचि से खाए। तो आप इस तरीके से अगर खिलाएंगे और मिनरल मिक्सचर वगैरह दीजिए बढ़िया, तो अच्छे तरीके से खाने लग जाएगी। और अगर ज़्यादा नहीं खाती है और अगर कम दिन की गाभिन है तो आप उसकी डिवॉर्मिंग भी कर दीजिए, ताकि उसके बाद लीवर टॉनिक दे दीजिए। लीवर टॉनिक से भी पशु अच्छे से खाता है। गाभिन गाय है तो भी लीवर टॉनिक दे सकते हैं, उससे भी उसकी डाइट अच्छी हो जाएगी, अच्छे से खाने लगेगी। लीवर टॉनिक बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों, अपने पशु को देना चाहिए। और एक हमारे भाई है जिनकी बछिया ग्रोथ नहीं कर रही है, तो बछिया ग्रोथ नहीं कर रही है तो उसके लिए आप उसकी डिवॉर्मिंग कीजिए, लीवर टॉनिक दीजिए और उसको अच्छा संतुलित मात्रा में फीड दीजिए। अगर काफ स्टार्टर उपलब्ध है आपके एरिया में तो वो भी दीजिए, तो उससे आपकी बछिया बहुत ही शानदार ग्रोथ करेगी। दोस्तों पशुओं में बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको मन से खिलाना है, दिल से खिलाना है, और जो वो चाव से खाएं उस पर ज़्यादा फोकस करें। बढ़िया तरीके की हैवी प्रोटीन आप दीजिए। सोया डीओसी अगर उपलब्ध हो जाए तो वो खिलाइए। चने की चुनी के अंदर कम प्रोटीन होता है, सोया डीओसी के अंदर अच्छा प्रोटीन होता है, तो अगर वो आपके एरिया में उपलब्ध है तो वो खरीद के खिलाइए। चने की चुनी आपको 2 किलो खिलानी पड़ेगी तो सोया डीओसी 1 किलो में काम कर देगी। तो ये है दोस्तों बात, कॉस्टिंग बराबर आती है, तो उस चीज़ की आप चिंता मत कीजिए, बस दिल से खिलाइए। और अगर आपकी गाय बच्चा देने वाली है तो उसको आप हिमशक्ति वगैरह दे सकते हैं, उससे उसके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। जब वो काविंग करेगी तो उसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो हिमशक्ति वगैरह देंगे तो बच्चा देने के पहले उसके अंदर ताकत रहेगी, तो बच्चा आसानी से ब्याह जाएगी और गाय कमज़ोर नहीं पड़ेगी और खाती पीती भी रहेगी। कई बार गाय ब्याने के बाद खाना कम कर देती है, तो उसमें भी हिमशक्ति दीजिए, तो उससे उसकी भूख खुलेगी और एनर्जी बॉडी के अंदर बनी रहेगी। जब पशु के अंदर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में होती है तो उसकी सारी एक्टिविटी नॉर्मल चलती है। अगर वो ब्याने के बाद थक जाती है तो उसके बाद उसके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसीलिए ब्याने के बाद गाय को गुड़ वगैरह दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। तो एनर्जी बना के रखनी है आपको, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बढ़िया खिलाइए, अच्छा खिलाइए। हरा चारा बहुत ज़रूरी है। हरा चारा हर गाय को कम से कम 15 किलो उपलब्ध करा सके तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आपकी गाय बढ़िया स्वस्थ रहेंगी। 3 महीने तक अपनी बछिया को, किसी भी बछिया को आप हरा चारा मत दीजिए। 3 महीने के बाद हरा चारा स्टार्ट कीजिए। कम से कम एक बछिया को, जैसे हमारी राधिका है, तो कम से कम एक टाइम में 2 किलो फीड में देता हूँ उसको। दिन का 4 किलो फीड मान के चले आप। दूध दे नहीं रही है लेकिन फिर भी 4 किलो, मतलब उसके अंदर अलसी की खली, चने की चुनी, सरसों की खली, सब कुछ ऐड करता हूँ। चोकर, सब कुछ मिक्स रहेगा, मिनरल मिक्सचर रहेगा, तो उसके बाद अच्छे ग्रोथ करेगी। और दोस्तों आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। अपने पशु का पूरा ख्याल रखिए, उन पे समय समय पर ब्रशिंग वगैरह करते रहिए, दिन रात उन पर नज़र रखिए, अच्छे से स्वस्थ है कि नहीं, इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिए। थोड़ी सी बीमार हो, कम खाना शुरू करें, तभी उसका इलाज कीजिए। लंबे समय तक इंतजार मत कीजिए। और अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो लगवा दीजिए, मुझे भी लगवानी है और मैं लगवाऊंगा। 3 ml लगाऊंगा और लगवाऊंगा मैं कौन सी, ट्रायोवैक, 3 बीमारियों के लिए काम करती है, तो वो वैक्सीन मुझे लगवानी है। मैं 2-4 दिन के अंदर वो लगवा दूंगा सब गायों को। जो गाभिन है, जैसे 7 महीने से ऊपर की होगी हमारी नंदिनी, इसको नहीं लगवाऊंगा। लाली का नौवा चल रहा है, इसको नहीं लगवाऊंगा। डेजी डिज्नी को लगवा सकता हूँ और चारों बच्चियों को लगवाऊंगा। तो 3 ml लगेगी, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ी गाय हो, सबको 3 ml लगेगी। तो वो लगवा दीजिए ताकि आने वाले समय में जो बीमारियां आने हैं उससे आपकी गाय सुरक्षित हो जाए। और हमारी कपिला आज 13 तारीख है, तो सुबह हल्का डिस्चार्ज था इसको, और कल भी थोड़ा डिस्चार्ज कर रही थी। शाम तक देखते हैं, उतना ज़्यादा डिस्चार्ज तो नहीं कर रही है, लेकिन ठीक 21 दिन बाद डिस्चार्ज तो कर रही है, बहुत ही कम कर रही है। तो अगर ढंग से डिस्चार्ज करेगी तो फिर इसको हम करा देंगे। अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा, सुबह जब बैठी हुई थी तो हल्का डिस्चार्ज दिख रहा था। और हमारी जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी गाय गाभिन है तो इसके लिए वो जो कुछ सिम्टम्स हैं कि भाई उसका जो योनि मार्ग है, अगर आपने एआई कराई है उसके 3 महीने के अंदर ये छोटा होता जाएगा और 3 महीने के बाद ये हिस्सा लटकना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप समझ जाओ कि आपकी गाय गाभिन है। और अगर बछिया की बात की जाए, गाभिन है कि नहीं आपको ये जानना है, तो उसके थनों को दबाइए
उसके थनों को दबाइए, उसमें से दूध अगर निकलता है और दूध अगर चिपचिपा है और पीले रंग का है तो इसका मतलब वो बछिया गाभिन है, और अगर सफ़ेद पानी जैसा है तो फिर वो गाभिन नहीं है। तो मैंने कल चेक किया था लक्ष्मी को, तो पानी जैसे ही दूध था, चिपचिपा नहीं था, तो ये गाभिन नहीं है, ये कन्फर्म है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, छोटी बहुत जानकारी है तो आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। और अभी फ़िलहाल दोस्तों वक्त हो चुका है घर जाने का, तो मैं जा रहा हूँ घर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।